हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और पढ़ते हैं हम इतिहास की तिथियां। टॉपिक चल रहा था हमारा, लिख लीजिए इतिहास की तिथियां, ऐतिहासिक घटनाएं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए 1788 से लिख लीजिए। लिखिए 1788। तो पाली में टकसाल स्थापित की गई। लिखिए पाली में टकसाल स्थापित की गई। तो ईस्वी है 1788। पाली में टकसाल स्थापित की गई। आगे लिखिए 1791 ईस्वी। लिखिए साथ साथ नोट करते रहिए। 1791 ईस्वी लिखिए। तो रामगढ़ सेठाना शेखावाटी की स्थापना। लिखिए रामगढ़ सेठाना। कहाँ है रामगढ़ सेठाना शेखावाटी? लिख लीजिए रामगढ़ सेठाना शेखावाटी की स्थापना। तो देखिए 1791 ईस्वी रामगढ़ सेठाना शेखावाटी की स्थापना। आगे लिखिए 1798 ईस्वी। लिखिए 1798। 1798 ईस्वी। तो लिखिए जॉर्ज टॉमस ने फतेहपुर पर अधिकार किया। लिखिए जॉर्ज टॉमस ने फतेहपुर पर अधिकार किया। तो देखिए 1798 ईस्वी है 1798। तो जॉर्ज टॉमस ने फतेहपुर पर अधिकार किया। आगे लिखिए 1803 ईस्वी है 1803। तो लिखिए 1803 ईस्वी। देखिए तो दौलतराम सिंधिया एवं लॉर्ड लेक के मध्य लश्करी का युद्ध, जिसमें सिंधिया क्या हुए? पराजित हुए। तो लिखेंगे 1803 ईस्वी। लिखिए तिथि अगर पूछ ली जाए, तारीख है नवंबर 1 नवंबर। तो दौलतराम सिंधिया, लिखिए दौलतराम सिंधिया एवं लॉर्ड लेक के मध्य लिख लीजिए युद्ध मध्य लश्करी का युद्ध लिख सकते हैं। लश्करी का युद्ध। और सिंधिया पराजित। लिख लीजिए सिंधिया पराजित। तो देखिए नवंबर 1 दौलतराम सिंधिया एवं लॉर्ड लेक के मध्य लश्करी का युद्ध। बात है 1 नवंबर की। तिथि क्या? 1803 ईस्वी। तो दौलतराम सिंधिया एवं लॉर्ड लेक के मध्य लश्करी का युद्ध और सिंधिया पराजित। आगे देखिए ईस्वी सेम रखनी है 1803। लिखिए अंग्रेजों से जयपुर महाराज की मित्रता और संधि हुई। लिखिए 12 दिसंबर। तारीख है 12 दिसंबर। तो अंग्रेजों से जयपुर महाराज की, लिखिए अंग्रेजों से जयपुर महाराज की मित्रता
महाराज की मित्रता एवं संधि हुई। तो देखिए ऐतिहासिक घटना तिथि है 1803 ईस्वी। कब है? 1803 12 दिसंबर। तो अंग्रेजों से जयपुर के महाराज की मित्रता एवं संधि हुई। आगे लिखिए 1805 ईस्वी। सन लिखिए 1805 ईस्वी। तो जनवरी 2 की बात है। तो जोधपुर नरेश मान सिंह ने जोधपुर के किले में हस्तलिखित पुस्तकों का एक पुस्तकालय यानी पुस्तक प्रकाश स्थापित किया। लिखिए 2 जनवरी। तारीख है 2 जनवरी। तो लिखिए जोधपुर नरेश मान सिंह ने। लिखिए जोधपुर नरेश मान सिंह ने जोधपुर के किले में हस्तलिखित जोधपुर के किले में हस्तलिखित पुस्तकों का एक पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश स्थापित किया। लिख लीजिए पुस्तक प्रकाश स्थापित किया। तो देखिए ऐतिहासिक घटना है 2 जनवरी। तो जोधपुर नरेश मान सिंह ने किसने? जोधपुर नरेश मान सिंह ने जोधपुर के किले में हस्तलिखित पुस्तकों का एक पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश स्थापित किया। तब की बात है 2 जनवरी की। तो जोधपुर नरेश मान सिंह ने जोधपुर के किले में हस्तलिखित पुस्तकों का एक पुस्तकालय पुस्तक प्रकाश स्थापित किया। आगे लिखिए 1807 ईस्वी। लिख लीजिए लिखिए 1807 ईस्वी। तो लक्ष्मणगढ़ की स्थापना। लक्ष्मणगढ़ कहाँ पड़ता है? कौन से जिले में? सीकर। तो लिखिए लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ की स्थापना नोट कीजिए साथ साथ 1807 ईस्वी। तो ऐतिहासिक घटना लक्ष्मणगढ़ सीकर की स्थापना। आगे लिखिए 1811 ईस्वी। लिखिए 1811 ईस्वी। लिखिए 1811 ईस्वी। तो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह द्वितीय के पुत्र मान सिंह ने अपने को यानी अपने आप को जयपुर का राजा घोषित किया। कब की बात है? 1811 की। तो लिखिए 1811 में क्या लिखना है? लिखना स्टार्ट कीजिए। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह द्वितीय के पुत्र पृथ्वी सिंह द्वितीय के पुत्र मान सिंह ने अपने आप को राजा घोषित किया।
राजा घोषित किया। तो देखिए, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह द्वितीय के पुत्र मान सिंह ने अपने आप को क्या किया, राजा घोषित किया। तो आगे लिखिए 1818। लिख लीजिए 1818 ईस्वी। तो अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। बात है 1818 की। तारीख पूछ ली जाए तो 28 जुलाई। लिखिए 28 जुलाई। तारीख लिख लीजिए 28 जुलाई। तो अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। लिखिए अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। अधिकार हुआ तो 1818 में कुछ और भी था, याद कीजिए। तो रियासत पढ़ी थी हमने, तो कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, ये सारे शासकों ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो पहले आप लिखिए ये, आगे लिखिए एवं विभिन्न रियासतों जैसे बात की जाए तो कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, और भी हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, डूंगरपुर, बस इतने ही लिखेंगे, जैसलमेर आदि लिख लीजिए। आदि के शासकों ने अंग्रेजों से संधि की। अंग्रेजों से संधि की। तो देखिए 28 जुलाई की बात है। कब की बात है? 28 जुलाई, तिथि 1818। तो 28 जुलाई अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। और क्या हुआ था 1818 में? तो विभिन्न रियासतों जैसे कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, जैसलमेर आदि के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। नोट कीजिए बात, जिसने नोट कर ली वो आगे लिखिए। लिखिए आगे 1833 लिखिए। इसलिए लिखे 1835। तो अंग्रेजों ने शेखावाटी और तोराटी पर कब्जा करके शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया। 1835 ईस्वी की बात है। लिखिए अंग्रेजों ने, लिखिए अंग्रेजों ने शेखावाटी, अंग्रेजों ने शेखावाटी और तोराटी पर कब्जा करके शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया। शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया। तो देखिए 1835 ईस्वी
तो अंग्रेजों ने शेखावाटी और तोराटी पर कब्जा करके किसका गठन किया? शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया। किसका किया? शेखावाटी ब्रिगेड का। याद रखिए 1835 अंग्रेजों ने शेखावाटी और तोराटी पर कब्जा करके शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया। आगे लिखिए 1838 ईस्वी। लगाइए हेडिंग 1838 ईस्वी। तो झाला वंशजों द्वारा झालावाड़ जो राज्य है उसकी स्थापना की गई। लिखिए अब जो जिला है, लिखिए अप्रैल 10 की बात है, तो 10 अप्रैल लिख लीजिए। 10 अप्रैल। तो झाला वंशजों द्वारा, झाला के जो वंशज थे, झाला वंशजों द्वारा राज्य था ये, द्वारा झालावाड़ राज्य की स्थापना। लिखिए द्वारा झालावाड़ राज्य की स्थापना। झालावाड़ राज्य की स्थापना। तो 10 अप्रैल की बात है। तो झाला वंशजों द्वारा झालावाड़ राज्य की स्थापना। तिथि है 1838 ईस्वी। आगे लिखेंगे, लिखिए 1839 ईस्वी। 39 ईस्वी लिखिए। जयपुर और जोधपुर राज्यों में न्यायालय की स्थापना। लिखिए जयपुर और जोधपुर राज्यों में, जयपुर एवं जोधपुर राज्यों में जोधपुर राज्यों में न्यायालय की स्थापना। न्यायालय की स्थापना। तो देखिए जयपुर एवं जोधपुर राज्यों में न्यायालय की स्थापना 1839 ईस्वी है और जयपुर एवं जोधपुर राज्यों में न्यायालय की स्थापना। आगे लिखिए 1844 ईस्वी। लिख लीजिए 1844 ईस्वी। तो जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना। लिखिए जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना। सन देखिए 1844 ईस्वी। 1844। तो जयपुर में महाराजा कॉलेज की स्थापना कब? 1844। आगे लिखिए 1854। 1854 ईस्वी। तो सिरोही नरेश शिव सिंह ने शिवगंज बसाया। लिखिए सिरोही नरेश। सिरोही नरेश शिव सिंह ने शिवगंज बसाया। शिवगंज बसाया। तो देखिए 1854 ईस्वी है। सिरोही नरेश शिव सिंह ने शिवगंज बसाया। 1854 सिरोही नरेश शिव सिंह ने शिवगंज बसाया। आगे लिखिए 1857। लिखिए 1857 ईस्वी। 1857। तो 28 मई की बात है। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह। लिख लीजिए तारीख मई 28 मई। तो लिखिए नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह।
1857 ईस्वी है मई 28, तो नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह। आगे देखिए, लिखिए 1858। 1858 देखिए, तो मई 24, तो राजपूताना के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम शुरू। लिखिए मई 24, 24 मई, तो राजपूताना के सिक्कों पर राजपूताना के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम शुरू। महारानी विक्टोरिया का नाम शुरू। तो देखिए 1858 ईस्वी है, 1858 तारीख है 24 मई, तो राजपूताना के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम शुरू। किसके सिक्कों पर? राजपूताना के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम शुरू। आगे लिखिए 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी, तो सितंबर 7, तो जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। लिखिए सितंबर 7 या 7 सितंबर, 7 सितंबर, तो जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। जयपुर में मेडिकल कॉलेज, लिखिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो 1861 ईस्वी, ईस्वी है 1861, तो 7 सितंबर की बात है, तो जयपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आगे लिखिए 1862 ईस्वी। 1862 ईस्वी, तो सितंबर 15, प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म। लिखिए सितंबर 15, लिख लीजिए 15 सितंबर, तो प्रसिद्ध इतिहासकार, लिखिए प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म तो देखिए 1862 ईस्वी, ईस्वी है 1862, तो घटना देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म। तारीख है 15 सितंबर। आगे लगाइए 1868, 1862 हो गया। लिखिए 1868, तो 1868 में देखिए फरवरी 17, तो अजमेर में राजकीय कॉलेज की स्थापना। लिखिए 17 फरवरी, तारीख है 17 फरवरी 1868, 17 फरवरी, तो अजमेर में राजकीय कॉलेज की स्थापना। अजमेर में राजकीय कॉलेज की स्थापना। तो 1868 ईस्वी, ईस्वी 1868, तो अजमेर में राजकीय कॉलेज की स्थापना। किस कॉलेज की? राजकीय कॉलेज की। तारीख है 17 फरवरी। आगे देखिए 1875,
लिख लीजिए 1875 ईस्वी। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना तारीख लिख लीजिए 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लिखिए। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना तारीख है 21 अक्टूबर और तिथि 1875। तो आगे लिखिए 1881 ईस्वी। लिखिए 1881 ईस्वी। तो 1 जनवरी की बात है, तो अहमदाबाद से अजमेर तक रेलवे लाइन शुरू। लिखिए 1881। लिखिए 1 जनवरी। तारीख पूछ ली जाए तो 1 जनवरी अहमदाबाद से अजमेर तक। लिखिए अहमदाबाद से अजमेर तक रेलवे लाइन शुरू। तो देखिए 1881 ईस्वी है 1881। तो अहमदाबाद से अजमेर तक रेलवे लाइन शुरू। तारीख है 1 जनवरी। आगे लिखिए 1889। लिखिए 1889 ईस्वी। तो जमनालाल बजाज का जन्म पूछ लीजिए तारीख, तो 4 नवंबर। 4 लिख लीजिए 4 नवंबर। तो जमनालाल बजाज का जन्म जमनालाल बजाज का जन्म 1889 ईस्वी और 4 नवंबर जमनालाल बजाज का जन्म। आगे लिखिए 1891 ईस्वी। लिखिए 1891 ईस्वी। तो ब्यावर में प्रथम कपड़ा मिल खुली। लिखिए ब्यावर में प्रथम कपड़ा मिल कृष्णा मिल खुली। 1891 ईस्वी है 1891। तो ब्यावर में प्रथम कपड़ा मिल यानी कृष्णा मिल खुली। आगे देखिए 1893 ईस्वी। लिखिए 1893 ईस्वी। तो जोधपुर में कॉलेज की स्थापना। लिखिए जोधपुर में कॉलेज की स्थापना। तो देखिए 1893 ईस्वी और जोधपुर में कॉलेज की स्थापना। आगे लिखिए 1896 ईस्वी। लिखिए 1896 ईस्वी। तो अजमेर रेलवे कारखाने में प्रथम रेल इंजन बना। लिखिए अजमेर रेलवे कारखाने में प्रथम रेल इंजन बना। देखिए प्रथम रेल इंजन बना।
1896 ईस्वी अजमेर रेलवे कारखाने में प्रथम रेल इंजन बना। आगे लिखिए 1898 ईस्वी। लिखिए ईस्वी है 1898। तो पलाना में कोयला निकालने का कार्य प्रारंभ। पलाना कहाँ? बीकानेर। तो लिखिए पलाना, लिख लीजिए बीकानेर। तो पलाना में कोयला निकालने का कार्य प्रारंभ। तो 1898 ईस्वी, ईस्वी 1898। तो पलाना में कोयला निकालने का कार्य प्रारंभ। पलाना कहाँ? बीकानेर। आगे लिखिए 1903 ईस्वी। लिख लीजिए 1903 ईस्वी। तो जयपुर में नई डाक पद्धति लागू। लिखिए जयपुर में नई डाक पद्धति लागू। 1903 ईस्वी जयपुर में नई डाक पद्धति लागू। आगे लिखिए 1906 ईस्वी। लिखिए 1906 ईस्वी। तो जोधपुर में सबसे पहले महाराजा ने मोटर गाड़ी का उपयोग प्रारंभ किया। कितनी बात है? तो बात है 3 नवंबर की। लिखिए नवंबर। नवंबर 3। तो जोधपुर में सबसे पहले, लिखिए जोधपुर में सबसे पहले मोटर गाड़ी का उपयोग प्रारंभ किया। लिखिए मोटर गाड़ी का उपयोग प्रारंभ किया। तो आगे लिखिए 1913। तो पहले लिखिए 1906। तो नवंबर 3। तो जोधपुर में सबसे पहले मोटर गाड़ी का उपयोग प्रारंभ। कहाँ? जोधपुर में। तो आगे लिखिए 1913 ईस्वी। लिख लीजिए 1913 ईस्वी। तो लाखेरी में सीमेंट का कारखाना खुला। लिखिए लाखेरी में सीमेंट का कारखाना खुला। तो 1913 ईस्वी। तो लाखेरी में सीमेंट का कारखाना खुला। आगे लिखिए 1915। लिखिए ईस्वी 1915। तो अजमेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लिखिए अजमेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1915 ईस्वी। तो अजमेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे लिखिए 1918। तो 1915 हो गया अजमेर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे लिखिए 1918। लिखिए 1918। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1918 में
कौन सा आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। लिख लीजिए साथ साथ, बिजोलिया किसान आंदोलन तो 1918 ईस्वी। और बिजोलिया किसान आंदोलन आगे लिखिए 1927 ईस्वी। ईस्वी है 1927। 1927 ईस्वी। तो वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा गंग नहर का उद्घाटन। लिखिए वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा। वायसराय लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन द्वारा गंग नहर का उद्घाटन। तो 1927 ईस्वी वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा गंग नहर का उद्घाटन। लिख लीजिए वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा गंग नहर का उद्घाटन। सन लिख लीजिए 1927। आगे लिखिए 1929 ईस्वी। आगे लिखिए ईस्वी 1929। तो लिखिए जोधपुर में उम्मेद भवन की नींव रखी गई। तारीख लिख लीजिए नवंबर 18। नवंबर 18 तो जोधपुर में उम्मेद भवन की नींव रखी गई। लिखिए जोधपुर में उम्मेद भवन की नींव रखी गई। 1929 ईस्वी है। कब है? 1929। तो जोधपुर में उम्मेद भवन की नींव रखी गई। और क्या हुआ था? तो अजमेर में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना। ये भी लिख लीजिए अजमेर में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट। लिखिए तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना। शिक्षा बोर्ड की स्थापना। तो नवंबर 18 जोधपुर में उम्मेद भवन की नींव रखी गई और अजमेर में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की स्थापना। आगे लिखिए 1935 ईस्वी। लिख लीजिए 1935 ईस्वी। तो वनस्थली विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना। लिखिए वनस्थली विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना। नामक संस्था की स्थापना। 1935 ईस्वी और वनस्थली विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना। आगे लिखिए आगे क्या तारीख नोट करनी है? तो लिखिए 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। तो लिखिए जयपुर राज्य में हिंदी और उर्दू भाषा को राजभाषा घोषित किया। तो लिखिए जयपुर राज्य में लिखिए हिंदी एवं उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया। लिखिए राजभाषा
घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो 1943 ईस्वी है 1943। तो जयपुर राज्य में हिंदी एवं उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया। आगे लिख लीजिए 1946 ईस्वी। लिख लीजिए ईस्वी 1946। तो लिखिए जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। लिखिए जैसलमेर जेल में, लिखिए जैसलमेर जेल में किसको? सागरमल गोपा को। तो लिखिए सागरमल गोपा को पेट्रोल डालकर, लिखिए पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया गया। तो जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। किसे? सागरमल गोपा को। आगे लिखिए 1947। लिख लीजिए 1947। तो लिखिए जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना, तारीख पूछ ली जाए तो 1 जुलाई। तो लिखिए जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की, जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना सन लिखिए 1947 ईस्वी। तो जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना, तारीख है 1 जुलाई सन 1947। आगे लिखिए 1948 ईस्वी। लिख लीजिए 1948 ईस्वी। तो मत्स्य संघ की स्थापना, तारीख लिख लीजिए मार्च 18 मार्च। तो लिख लीजिए मत्स्य संघ की स्थापना 1948। और मत्स्य संघ की स्थापना तारीख पूछ ली जाए तो मार्च 18। तो 1948 की एक और भी घटना है। तो लिखी राजस्थान संघ की स्थापना वो हुई थी 25 अप्रैल को। लिखिए अप्रैल 25। लिख लीजिए राजस्थान संघ की स्थापना राजस्थान संघ की स्थापना। आगे लिख लीजिए संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी अप्रैल 18। लिख लीजिए तारीख, लिखिए तो संयुक्त राजस्थान की स्थापना, लिखिए संयुक्त राजस्थान की स्थापना। तो 1948 की घटनाएं सुनिए। किसकी घटनाएं हैं? 1948 की। तो 18 मार्च को मत्स्य संघ की स्थापना, 25 अप्रैल को राजस्थान संघ की स्थापना और 18 अप्रैल को, अप्रैल 18 को क्या? संयुक्त राजस्थान की स्थापना। आगे लिखिए 1949 ईस्वी। लिखिए ईस्वी 1949। तो वृहद राजस्थान की स्थापना, लिख लीजिए वृहद राजस्थान की स्थापना। बात की जाए तिथि की तो मार्च 30
मार्च। तो लिखिए वृहद राजस्थान की स्थापना। वृहद राजस्थान की स्थापना 1949 ईस्वी है। 1949 घटना है 30 मार्च की। कब की है? 30 मार्च की। तो वृहद राजस्थान की स्थापना। आगे एक और भी है तो लिख लीजिए संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना ये है 15 मई को, और वृहद राजस्थान की पूछ ली जाए तो 30 मार्च को। लिख लीजिए ये 15 मई है और ये 30 मार्च है। तो लिखिए 1949 में लिखना है 15 मई। मई 15। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना। लिखिए संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना। तो मार्च 30 वृहद राजस्थान की स्थापना और 15 मई संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना। आगे लिखिए 1950 ईस्वी। ईस्वी लिख लीजिए 1950। तो लिखिए राजस्थान संघ की स्थापना जनवरी 26 तारीख लिख लीजिए 26 जनवरी। लिख लीजिए राजस्थान संघ की स्थापना। राजस्थान संघ की स्थापना तिथि है 1950। कब की है? 1950 और 26 जनवरी। देखिए राजस्थान संघ की स्थापना। आगे लिखिए 1956। तो नोट करते हैं 1956 के बारे में। तो वर्तमान राजस्थान की स्थापना लिख लीजिए नवंबर 1 है 1 नवंबर। एक तो लिख लीजिए वर्तमान राजस्थान की स्थापना। वर्तमान राजस्थान की स्थापना 1956 ईस्वी। तो वर्तमान राजस्थान की स्थापना और तारीख है 1 नवंबर। आगे लिख लीजिए ये हो गया 1956। लिखिए 1957। लिखिए 1957। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू। लिख लीजिए दिसंबर 14 दिसंबर 14 दिसंबर। तो इसमें लिख लीजिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू। लिखिए राजस्थान शिक्षा अधिनियम लागू। तो देखिए तिथि है 1957। तिथि है 1957। तो ऐतिहासिक घटना क्या है? 14 सितंबर को राजस्थान शिक्षा अधिनियम लागू। आगे लिखिए 1958। 1958। तो देखिए राजस्थान तोल माप अधिनियम लागू। 11 अगस्त लिख लीजिए तारीख। तो राजस्थान तोल माप अधिनियम लागू। लिखिए राजस्थान तोल माप अधिनियम लागू। 1958 ईस्वी। तो 11 अगस्त राजस्थान तोल माप अधिनियम लागू। आगे लिखिए 1963 ईस्वी। ईस्वी लगाइए 1963 लिख लीजिए यहाँ। तो लिखिए जयनारायण व्यास की मृत्यु मार्च 14
14 लिख लीजिए जय नारायण व्यास की मृत्यु। जय नारायण व्यास की मृत्यु। तो देखिए 1963 ईस्वी ईस्वी है 1963। तो 14 मार्च को जय नारायण व्यास की मृत्यु, तारीख है 14 मार्च। तो आगे देखिए लिखिए 1964 ईस्वी, लिख लीजिए 1964 ईस्वी। तो राजस्थान जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम में लागू, तारीख लिख लीजिए फरवरी 13 फरवरी लिख लीजिए। राजस्थान जन्म, राजस्थान जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम में लागू, पंजीकरण अधिनियम लागू। तो 1964 ईस्वी ईस्वी 1964। तो 13 फरवरी राजस्थान जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम लागू। आगे लिखिए 1965 ईस्वी, लिखिए 1965 ईस्वी। अक्टूबर 10 लिख लीजिए, तारीख 10 अक्टूबर। तो राजस्थान साहूकारी अधिनियम लागू, लिखिए राजस्थान राजस्थान साहूकारी अधिनियम लागू। लागू। तो देखिए 10 अक्टूबर राजस्थान साहूकारी अधिनियम लागू। सन है 1965। कब है 1965। तो आगे लिखिए 1966 ईस्वी, लिखिए ईस्वी है 1966। तो फरवरी 10 की बात है, राजस्थान सफा अधिनियम लागू, लिख लीजिए फरवरी 10 फरवरी 10। लिखिए राजस्थान हक सफा, राजस्थान हक सफा अधिनियम लागू। सन थोड़े ध्यान में रखिए, 1966 ईस्वी है 1966 ईस्वी। और 10 फरवरी फरवरी 10 राजस्थान हक सफा अधिनियम लागू। आगे लिखिए 1966, इसी में लिखना है 1966 में। तो लिखिए 25 फरवरी फरवरी 25। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम लागू, लिखिए राजस्थान प्राथमिक शिक्षा शिक्षा अधिनियम लागू। लागू। तो देखिए 1966 ईस्वी ईस्वी है 1966। तो 25 फरवरी या फरवरी 25 राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू। तो ये हमारी इतिहास की तिथियां कंप्लीट हो गई हैं। तो राजस्थान के इतिहास की ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी। कहाँ से लगे थे हम, देखते हैं अभी। तो तिथियों की अगर बात करें हम, तो हमने स्टार्ट किया था 5000 ईसा पूर्व से, यहीं से स्टार्ट किया था ना 5000 ईसा पूर्व से 1966 तक की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, वो हमने देख ली है। अब राजा और उनके सिक्के और जो इम्पोर्टेंट हैं, एक 2 मिनट की बात है वो लिख लीजिए। लिखिए राजा और उनके सिक्के। तो तिथियां हैं आप
देख लीजिएगा। अब लिख लीजिए राजा और उनके सिक्के। राजा एवं तो दो तीन सिक्के जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो लिख लीजिए महाराजा स्वरूप सिंह। लिखिए महाराजा स्वरूप सिंह। शासक लिख लीजिए उदयपुर और सिक्के चलाए स्वरूप शाही। तो स्वरूप कहाँ का, ये याद रख लीजिए उदयपुर में स्वरूप है तो महाराजा स्वरूप सिंह और सिक्का हो गया स्वरूप शाही। आगे लिख लीजिए महाराजा अखेर सिंह। देखते हैं तो लिखिए महाराजा अखेर सिंह। शासक लिख लीजिए कहाँ का, जैसलमेर का। शासक जैसलमेर का। तो सिक्के हैं अखेर शाही, इनके नाम के ही हैं, यही देख रहे हैं सिर्फ नाम वाले अखेर शाही। तो महाराजा अखेर सिंह कहाँ का शासक, जैसलमेर का, और सिक्के हैं इसके अखेर शाही। तो आगे देखिए महाराजा विजय सिंह। लिखिए महाराजा विजय सिंह। शासक लिख लीजिए कहाँ की, ये जोधपुर के, और सिक्के हैं विजय शाही, इनके नाम के ही हैं विजय शाही। तो देखिए महाराजा विजय सिंह शासक जोधपुर के और सिक्के हैं विजय शाही। तो तीन राजा पड़े हैं, उदयपुर के, जैसलमेर के, जोधपुर के। और महाराजा स्वरूप सिंह का सिक्का स्वरूप शाही, अखेर सिंह का अखेर शाही और विजय सिंह का विजय शाही थी। सिक्कों की बात कर ली। अब कुछ घटनाएं थी जो इम्पोर्टेंट थी, उनमें तिथियां नोट कर लीजिए जो बार बार पूछी जाती हैं। एक तो नोट कर लीजिए 5000 ईसा पूर्व, जो हमने पाठ पढ़े हैं उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो तिथियां लिख लीजिए। एक लिख लीजिए 630 ईस्वी, जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछी गई हैं, सिर्फ वही लिखनी है। एक 725 लिख लीजिए। एक आप लिख लीजिए 1956, पहले 956 ईसा पूर्व है, तो ये ईसा पूर्व ईस्वी नोट कर लीजिए। 1113 है, 1113 है, 1119 है। पहले तो ये नोट कीजिए। उसके बाद 1581 है, जो इम्पोर्टेंट है। 1585 है, 1614 अभी पूछी गई हैं, 2 साल के अंदर जितने एग्जाम हुए उनमें पूछी गई हैं, वही नोट कर रहे हैं। लिख लीजिए 1734, 1768, 1771। साथ साथ नोट कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं। लिखिए 1771, 1806, 1817। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं को देख रहे हैं। 1891, 1913, 1935। ये तो 1500 1900 में हो गई। और 1963 है, 1965 और 1966। तो ये तिथियां में खास करके याद रखनी, जो 4 पार्ट हमने पढ़े हैं उनमें से सब में से इम्पोर्टेंट है ये। 5000 ईसा पूर्व, 630, 725, 956। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए। 1113, 1119, 1581, 1585, 1614,
14, 1734, 1734 सही है, 1768, 1771, 1806, 1817, 1839, 1891, ये है 1913, ये 1935 हो गया, ये 1963, ये 65 और ये 1966। तो ये हमें खास करके याद रखने हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारी तिथियां हैं जो कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू।